हेलो फ्रेंड्स, तो आज है दीपावली जिसका हम कितने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। घर को पूरा साफ़ कर रहे थे, डेकोरेट कर रहे थे, एक एक कोना वगैरह डेकोरेट करना, और इतना मनों में दिलों में हमारे सभी के उत्साह हुआ करता है। तो फाइनली आज वो दिन आ गया। आज दीपावली है और उसके लिए हम सभी लगे हुए थे। मेरा बेटा भी देखिए मेरे देवर के घर में एक रंगोली बना रहा, हालांकि उसने कभी रंगोली बनाई नहीं। देखते हैं क्या करेगा, किस तरह से बनाने वाला है। उसको बस थोड़ा ये सब बच्चों में रहता है ना, शौक़ होता है। इसको भी काफ़ी चीज़ों का इस तरह से शौक़ है। मेरी बेटी को इतना नहीं, उसे बार बार धक्के लगा के काम करवाना पड़ता है, लेकिन ये अपने मन से सारे काम कर लिया करता है। जब भी उसको बोलो ना कि ये काम करना है, ये आगे हो जाता है, हाँ मैं कर लूँगा, चाहे उसे आता हो या ना आता हो। तो देखिए उसने मोबाइल में देख करके एक रंगोली पहले चॉक की हेल्प से ड्रॉ कर लिया था। उसके बाद उसने कलर डालना शुरू करा, और मैं आपको बताऊं, उसने पहले कभी भी रंगोली के कलर को हाथ नहीं लगाया। उसे पता भी नहीं कैसे पकड़ते हैं। फिर मैंने यहाँ आके उसे बताया कि कैसे कलर को डालना है, और इस तरह से उसने अपना काम शुरू कर दिया था और एक बढ़िया सा रंगोली ड्रॉ कर लिया। उससे यहाँ मच्छर परेशान कर रहा था। तो देखिए उसने इस तरह से कलर डाले और कुछ ऐसा उसका एक रंगोली बन करके रेडी हो गया है। अभी ऐसा दिख रहा है फ़िलहाल। उसके बाद उसने और इसमें डिटेलिंग करी थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और मेरे यहाँ देखिए लक्ष्मी जी के चरण बन चुके थे। इस बार मैंने इस तरह से कमल का एक फूल बनाया, उसके अंदर चरण बनाए हैं। और इधर मेरी बेटी कुछ काम कर रही है, उसे मैंने इस तरह से ड्रॉ करके कलर भरने को दे दिया था। वो कर रही है कलर, मतलब कुमकुम जो रहता है उसी को घोल के मैं चरण बनाया करती हूँ हर साल, और ये बाद में धीरे धीरे साफ भी हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने सभी को काम पे लगा रखा है। मैं खुद भी अपने काम में लगी हुई हूँ। तो ये सारे काम हमने करीब 4 साढ़े 4 से शुरू कर दिए थे, और मैंने यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डेकोरेट भी कर लिया। मेरे बेटे ने थोड़ी हेल्प करी थी, पत्ते वगैरह आम के वो ले आया था, और थोड़ा माला वगैरह उसी ने बनाया। जो ये दिख रही है ना लंबी वाली, वो पूरी तो मेरे बेटे ने ही बनाई, बाकी की मैंने बनाई। और इस तरह से डेकोरेशन हो गया है। साथ ही जितने दीपक रखे हुए थे सबको मैंने सुबह पानी में डाल दिया था, तो अभी निकाल करके रख दिया है ताकि इसका पानी सारा जर जाएगा। और एक ये जो पत्ता रहते हैं, ये 7 पत्ते हैं, तो जो कलश स्थापना करेंगे उसके लिए मैंने धो करके अलग निकाल लिए थे, क्योंकि जॉइंट में थे ना, तो इस तरह से कलश पर लगाते तो काफ़ी सही से टिक जाते हैं। अलग अलग लगाने से क्या होता है, दिक्कत आती है। तो इस वजह से मैं सारा एक ही डंठल में जितने पत्ते आ रहे हों वो सभी लगाया करती हूँ। साथ ही ये परात निकाल दिए जिसमें दीपक लगाएंगे रख करके। और बाकी ये देखिए अनाज, 7 अनाज हो गए, हल्दी कुमकुम वाला चावल, और ये जो कल निकाले थे वो सारे दीपक, इस तरह से सब कुछ मैंने रख लिया है। और ये देखिए मेरे कुछ पादुका चरण मतलब माता जी के अंदर भी बनाए गए हैं, और साथ ही इधर बच्चों के पटाखे वगैरह ला करके रखे हुए हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, हर्षित ने बहुत सारे पटाखे इकट्ठे कर रखे हैं। उसकी आदत है, वो हर साल पटाखे थोड़े बहुत के जाएगा और लाएगा बहुत सारे। तो देखिए इतने पटाखे लेकर के आ गया है। इसमें से अधिकतर तो वो ही चलाता है, कुछ मेरी बेटी चलाती है, और इक्के दुक्के में इस तरह से। तो ये एक जो बाहर गेट है वहाँ पर भी एक छोटा सा रंगोली बना दिया है। इस तरह से ये सारे काम हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम खाने वाने की देख लेंगे, क्योंकि वो भी हो जाए तो सही रहता है, नहीं तो फिर दिक्कत आती है। पहले मैं आपको सब दिखा देती हूँ। देखिए सारा काम हो चुका है। अब हम चलते हैं किचन में, और मैंने यहाँ राजमा भिगो दिया था, दूसरे काम करते करते साथ में ही भिगो के रखा था, उसे कुकर में चढ़ा दिया था, तो ये अच्छे से हो गया है। अब मैंने यहाँ मसाला बनाना शुरू कर दिया है। तो नॉर्मली हम जैसे मसाला बनाते हैं बस वैसे ही बना करके मैं छोंक दिया करती हूँ। तो देखिए ये हो गया मेरा राजमा रेडी, और साथ ही मैंने चावल भी चढ़ा दिया है, थोड़ा आटा भी लगा करके रख दिया है। इस तरह से ये किचन के काम हो गए। अब मैंने सोचा थोड़ा टाइम बचा है तो चपाती भी बना ही लेते हैं, क्योंकि मुहूर्त इस बार थोड़ा सा 7:15 के आसपास का था, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से
चपाती भी बना के रख ले, ताकि फिर किसी को भूख भी लगती है ना, तो वो लेकर के खाना खा सकता है। तो इस तरह से मेरे ये सारे काम हो रहे थे, और फिर मुझे पता चला कि टाइम हो गया है, तो मैंने 1-2 चपाती और बनानी थी पर रख के रेडी होने के लिए चली गई, क्योंकि उसमें भी थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और जब मैं रेडी होकर के आई, फिर मैंने कलश स्थापना कर ली थी। और जो कुछ, वैसे तो मैंने काफ़ी चीज़ें इकट्ठी करके रखी थी, लेकिन होता है ना कुछ आपका छूट ही जाता है। तो मेरे इक्की-दुक्की जो चीज़ें मुझे बाद में याद आया कि ये रह गई है, तो फिर वो मैं बच्चों को बता रही थी कि ला करके दे दो। और मैं यहाँ पूजा शुरू कर चुकी थी, क्योंकि इस तरह से टाइम, मुहूर्त भी बहुत कम था। इस वजह से मैंने जल्दी-जल्दी अपना हाथ चलाना शुरू करा था, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि मुहूर्त निकल जाए और उसके बाद भी मैं पूजा करती रहूं। तो इस तरह से मैंने सारा, देखिए, कलश स्थापना कर दी। 7 अनाज मैंने, जो आपको बताए थे ना, छोटे-छोटे हमारे लोटे टाइप के आते हैं मिट्टी के, उसमें 7 अनाज मैंने इकट्ठे करके एक में ही भरे थे। उसका पूजन किया, लक्ष्मी जी का पूजन किया, भोग वगैरह लगाया, आरती करी, और इस तरह से आज की मेरी पूजा हुई पूरी। उसके बाद मैंने पहले से ही दीपकों में जो रुई की बातियां बना रखी थी वो लगा ली थी, साथ ही तेल भर करके रखा हुआ था। तो ये एक ट्रे और साथ ही एक परात, इस तरह से 2 मैंने भर करके रखे थे। तो बच्चे और मैं सभी मिल करके हमने जल्दी से सारे दीपक लगा लिए और पूरे घर में उन्हें सजा लिया। इस तरह से काफ़ी जल्दी काम हुआ। बच्चों की हेल्प से थोड़ा सा इजी हो जाता है काम, नहीं तो अकेले कर पाना मुश्किल रहता है, क्योंकि एक साथ सारे काम हुआ करते हैं। और जब दीपक लगाए तो आपको पता ही है, दीपावली के दिन हवा नहीं चले ऐसा हो नहीं सकता है। तो साथ ही हवा चलना शुरू हुई, तो ऊपर के जितने भी मैंने दीपक लगा रखे थे वो सारे बुझना शुरू हो गए थे, लेकिन नीचे में कुछ दीपक जल रहे थे। तो देखो, ये तो चलता ही रहता है, हम वो बुझते हैं फिर हम लगाते हैं, इस तरह से काम होता ही जाता है। लेकिन देखिए कितना सुंदर सा लग रहा था, और ये बहुत अच्छे से वाइब आती है इस वक्त तक। सभी के मन में बहुत सारा उत्साह हुआ करता है। बच्चों ने पटाखे चलाना शुरू कर दिया था। फिर मैं आ गई मंदिर में। मैं हर साल 5 दीपक लगाया करती हूँ। वैसे तो इस मंदिर में दीपावली के दिन पूरा ये जो दिख रहा है ना, और ये पूरा आंगन इसमें दीपकों से भर जाता है। लेकिन इस बार इनके यहाँ कुछ मौत वगैरह हो गई थी, इस वजह से किसी ने 2-4 दीपक लगा रखे थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और घर में तो सभी लोग दीपक लगाते, लेकिन देखिए मंदिर और ये ऐसी जगह रहती है जहाँ पर सभी आ कर के लगाएंगे तभी लगेगा, नहीं तो यहाँ पर इसी तरह लाइटिंग से ही रहता है। तो देखिए लाइट वाला अलग हुआ करता है, और जो हम मिट्टी के दीपक लगाते हैं उसका एक अलग ही अपना रहता है। तो मैंने ये अपने दीपक लगाए। उसके बाद ये साथ ही इसमें एक पीपल का पेड़ है, और उसी के साथ एक शिवलिंग है छोटा सा, तो मैंने एक दीपक यहाँ पर भी लगा लिया। इस तरह से मैंने करा। और देखिए हर्षित की नाइट को कैसी लग रही थी, पूरी रंगोली जो उसने बनाई रखी थी, उसने 2 बनाई थी, एक गेट में और एक यहाँ पर, और ये वाली काफ़ी सुंदर बनी थी। और फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा बनना बहुत अच्छा है, उसे भी बहुत अच्छा लगा होगा, और देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रही थी।
सो इस तरह से हमारी दीपावली का पूरा दिन गुज़रा और काफ़ी बढ़िया आनंद आया। एक-एक काम सभी ने मिल कर के करा, काफ़ी अच्छे से हो गया था। फिर सुबह देखिए वैसे तो आज भी अमावस्या है, दीपावली रहेगी लेकिन आधी है, दिन में ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से मैंने यहाँ से सारा हटा लिया था, जहाँ मैंने पूजन करा वो सब कुछ हटा लिया। वैसे तो हम दूसरे दिन तक रहने दिया करते हैं लेकिन ये बीच में हो रखा था, इस वजह से मैंने हटाया और जहाँ रख कर के जहाँ मतलब डेली रहते हैं वहाँ भगवान को विराजमान करके पूजा वगैरह करा और इस तरह से ये खाना पीना भी मेरा ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ ये ओढ़नी वगैरह अभी तक रखी हुई है तो एक आज आज कर ही लेते हैं। अगर थोड़ा भी हो जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है फिर काम टाइम से होगा नहीं, इस वजह से वो भी मैंने थोड़ा किया। और ये सारे काम करते करते रात हो चुकी थी। तो आज बच्चों ने पाव भाजी मंगवाया था और उनके कुछ और भी चीज़ें थी जो वो मार्केट में ही खा कर के आ गए थे। पाव भाजी घर ले आए थे सभी के लिए। तो देखिए इस तरह से हम सभी ने मिल कर के आज का खाना हमारा यही रहेगा, क्योंकि इसको खाने के बाद किसी को थोड़ा सा भी नहीं होता है खाना खाने का मन। वैसे तो मैंने थोड़ा बना करके रख लिया था, आटा वगैरह भी लग चुका था, लेकिन जब ये चीज़ें आ गई तो अब खाने को कौन ही पूछने वाला है। तो अब हम खाएंगे ये। और आप ज़रूर बताना कि आपकी दीपावली कैसी रही, आपने कैसे मनाया, क्या क्या किया, ये भी आप बताइएगा। मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है इस तरह से आप जब बात करते हैं मुझसे। सो थैंक फॉर वॉचिंग।